हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के अमेरिकी विजिट को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि भारत में ऑलरेडी जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और दूसरी चीज़ों को लेकर के जो वाद विवाद है ये शुरू हो चुका है। और इसी बीच रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस समय अमेरिकी विजिट पर हैं और यहाँ पर 3 अहम मुद्दे हैं जो अंडर डिस्कशन है अब अमेरिका और भारत के बीच में, जिनको लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब इस पे जो फाइनल डिसीजन है ये कभी भी आ सकता है। आपको बताते चलें कि जब 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी विजिट हुई तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध है ये एक नए आयाम को प्राप्त करेंगे। और चीज़ें ऐसी हुई भी थी क्योंकि कुछ प्रमुख जो MOUs हैं ये साइन किए गए थे। लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को उनके अमेरिकी काउंटर पार्ट से जो इन्विटेशन है वो मिला था और उस पर वो अमेरिका पहुंचे हैं। और जाने के साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक और दूसरे जो विषय हैं इन पर चर्चा भी शुरू हो गई है। दरअसल इंडिया US की जो टाइज हैं ये एक नए आयाम को प्राप्त कर रही हैं और इसमें कुछ बड़ी जो डील्स हैं इनको साइन होना है। पहला होगा जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की, दूसरा होने वाला है इंडियन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने की, जो कि अमेरिकी स्पेस शटल की सहायता से किया जाएगा। हालांकि अभी ये मटेरियलाइज नहीं हो पाई हैं लेकिन माना जा रहा है कि इसमें जो बातचीत है ये अंतिम समय पे चल रही है। 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी अमेरिका में है जहां पर वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि उनको अंतरिक्ष में भेजने का जो प्रोग्राम है ये फिलहाल 2025 तक पुश बैक कर चुका है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि कुछ अहम जो विषय हैं इनको शीघ्र अतिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। जैसे कि 2023 में US इंजन मेकर जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ था। और ये एग्रीमेंट था F414 इंजन के जॉइंट प्रोडक्शन का। और ये जो इंजन है ये तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को पावर करेंगे जो कि LCA तेजस का अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है। इन टोटल तकरीबन 99 जो इंजन है वो ऑलरेडी तेजस मार्क 1A के लिए जो ऑर्डर है वो किए गए हैं। और माना जा रहा था कि इन इंजन्स की डिलीवरी शीघ्र अतिशीघ्र शुरू की जाएगी और उसकी सहायता से भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1A है ये जो मार्च 2024 है उसमें ही मिल जाना था। लेकिन ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती है और अभी तकरीबन महीनों के डिले के बाद भी जो इंजन सप्लाई है ये शुरू नहीं हो पाई है। और इसी का फल था कि जो एयरक्राफ्ट हमें मार्च में मिल जाना चाहिए था उसकी पहली उड़ान ही 28 मार्च को आयोजित की जाती है और बाद में एन मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस की डिमांड की जाती है, जिनके बारे में हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस थे। ये सारी चीज़ें की जानी थी। लेकिन अभी तक जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इश्यूज़ हैं वो फिक्स नहीं हो पाए हैं। यानी कि लगातार वो HAL के साथ संपर्क में है और साथ में मिलकर काम करने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। लेकिन तकरीबन 10 महीने के डिले के बाद भी अभी जो सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं ये सॉल्व नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते जो F404 की सप्लाई है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। हालांकि HAL का ये इंटेंशन था कि वो 16 तेजस मार्क 1A को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डिलीवर कर देगी और सभी के सभी 83 एयरक्राफ्ट जिनकी डील 2021 में साइन करी गई थी ये 2028 से 29 के बीच में भारतीय वायुसेना को मिल जाने थे। लेकिन अब इस डिले ने एक बार फिर से टाइमलाइन को रिवाइज करने पर मजबूर कर दिया है और भारतीय वायुसेना जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट को लेकर काफ़ी गंभीर है और अपने सोवियत इरा के विंटेज MiG-21 को रिटायर करना चाहती है, अब उसमें एक अड़चन आ गई है कि अभी बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1A उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को इस विषय पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। और इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रेज किया गया है अपने बायलैटरल मीटिंग में, जो कि सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ हुई है। और माना जा रहा है कि यहाँ पर जेक सुलियन भी मौजूद थे और इस दौरान भारत ने अपनी जो समस्या है वो वहाँ पर इंगित करी है और अमेरिका को बताया है कि ये इंजन प्रोग्राम भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दें कि पूर्व की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जनरल इलेक्ट्रिक 2026 तक सामान्य प्रोडक्शन करने में असमर्थ रहेगी, यानी कि तकरीबन 16 से 24 इंजन प्रति वर्ष का जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करने में 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। और यही कारण है कि जो एडिशनल तेजस मार्क 1A जेट की डील है वो अभी ऑफिशियली साइन नहीं करी गई है। भले अप्रूवल मिल चुका है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी इशू कर दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सितंबर में एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और उस रिव्यू मीटिंग के बाद जो भी निर्णय होगा उसके आधार पे जो फैसला है वो लिया जाएगा। ये डील तकरीबन 67,000 करोड़ रुपए की होने वाली है और इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से ऑलरेडी अप्रैल के महीने में अप्रूवल मिल चुका है। अब ये चीज़ें इस चीज़ पर निर्भर करेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक कब ये इंजन सप्लाई शुरू करती है। वहीं बात करें F414 INS-6 इंजन की, जो कि तेजस मार्क 2 को पावर करेंगे, AMCA मार्क 1 को पावर करेंगे, तो इसके लिए इस वर्ष के अंत तक डील फाइनलाइज हो जाएगी, इसका आश्वासन दिया गया है। और हमने आपको पहले भी कहा था
कि ये जो डील होगी ये तभी फाइनलाइज होगी क्योंकि संभावित है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर आ सकते हैं और ये काम जो लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा है ये तभी फाइनलाइज होगा। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक की नज़र काफ़ी बड़े पैमाने पर है और जनरल इलेक्ट्रिक अब ये खुद चीज़ जान चुकी है कि अगर ज़्यादा उन्होंने इसमें डिले करी तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल सकता है। आपको हमने पहले भी कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो सिर्फ एमका मार्क 1 तक सीमित नहीं रहेगी, वो एमका मार्क 2 की डील को क्रैक करने के लिए अपना भरसक प्रयास लगाएगी और ये चीज़ हो भी रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत के साथ वो संपर्क में है और भारत को उन्होंने एमका मार्क 2 के लिए जो इंजन है उसको लेकर ब्रीफ भी किया है। दरअसल जो F414 भारत को दिए जाएंगे ये 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ दिए जाएंगे, जहां पर बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं ये भारत के साथ शेयर भी करी जानी है। अब यहाँ पर तकरीबन 11 क्रिटिकल एरियाज हैं जो इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और एक्सपोर्ट राइट हैं इनको लेकर जनरल इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि देगी या नहीं देगी। लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि जो आईपीआर और एक्सपोर्ट राइट हैं ये भारत को नहीं मिलेंगे। इसके लिए भारत को हमेशा जनरल इलेक्ट्रिक या अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारे विषय हैं जो भारत के द्वारा डिस्कस किए गए हैं। हाँ, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें ज़रूर देखने को मिला है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने काफ़ी पहले ही जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसका निर्माण करना शुरू कर दिया है और एचएएल ने ये कहा है कि 2 वर्ष के अंतर्गत ये जो फैक्ट्री है ये इंजन निर्माण के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। और आपको बता दें कि जो जेट इंजन साइन किया जाएगा डील उसमें 3 साल में पहले इंजन को प्रदान करने की बात की गई है। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा जो भारत और अमेरिका के बीच में डिस्कस किया जा रहा है वो होगा 31 की संख्या में MQ-9B ड्रोन्स को लेकर के। जी हाँ, 31 की संख्या में जो ड्रोन्स हैं ये खरीदे जाएंगे, जिसमें से 15 जो ड्रोन हैं ये भारतीय नौसेना को मिलेंगे जो कि MQ-9B सी गार्डियन होंगे और इसके अलावा 8 ड्रोन भारतीय वायुसेना और थल सेना को मिलेंगे और ये स्काई गार्डियन ड्रोन होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इनकी जो डिलीवरी है 2026 में शुरू हो जाएगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे के दौरान जो फ्यूचर है उसमें और भी कई सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित की जाएंगी, जैसे कि कल जो एंटी सबमरीन सोनोबॉयज़ है इनको मंजूरी दे दी गई है। तो इसी प्रकार माना जा रहा है कि एक चरणबद्ध तरीके से अमेरिका की तरफ से जो क्रिटिकल डिफेंस प्रोजेक्ट है इनको हरी झंडी दी जाएगी, जिसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो अटकलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो वहाँ पर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि जानबूझकर अमेरिका इन सारे प्रोजेक्ट्स को डिले कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है इसके पीछे उन्होंने कुछ सबूत तो नहीं दिए, लेकिन भारत इस प्रयास में है कि ये जो चीज़ें हैं इनको शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। लेकिन इन सारे घटनाक्रमों ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि हम अगर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब स्वदेशी इंजन हमारे लिए न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि हमारी अब मजबूरी भी बन गया है कि हम इसको शीघ्र अतिशीघ्र विकसित करें। और ऐसे में सबकी नज़रें इस समय कावेरी इंजन पर ही टिकी हैं और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, भारतीय वायुसेना के अधिकारी बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मनिर्भरता बनी रहे और हमें इस तरह किसी के लिए तरफ मुंह न ताकना पड़े तो अब कावेरी इंजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कावेरी इंजन का कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी बात यह है कि कावेरी इंजन के रिजल्ट अभी तक सकारात्मक रहे हैं और इसे अगले 3 वर्षों के अंतर्गत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी और 1 दशक के अंदर जो कावेरी इंजन है ये ऑपरेशनल रोल के लिए अवेलेबल होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।